प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश। नया सिस्टम 13 जुलाई से बनेगा। शाम से रिमझिम शुरू हो जाएगी। 14 और 15 जुलाई को प्रदेश भर में कई जगहों पर झमाझम बारिश होगी। भोपाल, मध्य प्रदेश में 13 जुलाई की शाम से बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद 3 दिन तक प्रदेश में जमकर पानी गिरेगा। कहीं कहीं तो 50 मिमी से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया कि अभी द्रोणिका हिमालय के तराई में चली गई है। ऐसे में इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण सेंट्रल पार्ट में बारिश नहीं हो पा रही है। सोमवार से यह करीब 1.5 किमी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद से प्रदेश में बारिश होने लगेगी। शाम के बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद 14 और 15 को प्रदेश के लगभग सभी संभागों में जमकर पानी गिरेगा। मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर संभागों समेत अलीराजपुर, झाबुआ, सीहोर, भोपाल और रायसेन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 25 घंटों में करीब 25 जिलों में बारिश का अनुमान है। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग। मुख्यमंत्री गहलोत बोले भाजपा नेता सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ सरकार गिराने की साजिश में शामिल। विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दे रहे। जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा के नेताओं ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ हम कोरोना से जिंदगी बचाने में लगे हैं, वहीं ये लोग भाजपा सरकार गिराने में लगे हैं। गहलोत ने कहा कि हमें हमारे मंत्रियों को सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम कोरोना से जंग में लड़ रहे हैं, वे लोग भाजपा इसी में लगे हैं कि सरकार किस तरह से गिरे, कैसे खरीद फरोख्त करें। ये अब खुलकर देश के सामने आ गए हैं। बकरा मंडी में जिस तरह से बकरे बिकते हैं, इस प्रकार ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। गोवा, मणिपुर में देखिए, वहां पर कांग्रेस की सरकारें बदली गई। उत्तराखंड में 5 मंत्री वो हैं जो कांग्रेस से गए। महाराष्ट्र में कमाल हो गया, बहुमत नहीं था तब भी शपथ दिला दी गई। मध्य प्रदेश में सभी को मालूम है क्या हुआ, इनकी सोच ही यही है। गहलोत ने कहा, भाजपा नेता सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ जिस तरह का खेल कर रहे हैं वह राजस्थान की जनता समझ गई है। एडवांस में 10 करोड़ दे रहे हैं, फिर 15 करोड़ की बात कह रहे हैं। प्रदेश में आज तक ये परंपरा नहीं रही है। हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। ये जो खेल कर रहे हैं वो सबके सामने है। राजस्थान में भी माहौल बनाया जा रहा है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में घटना हुई है वैसा ही राजस्थान में हो जाए। बारिश के लिए ग्रामीण ले रहे अजब गजब टोटकों का सहारा। कहीं जिंदा व्यक्ति की निकाली शव यात्रा तो कहीं सर पर पानी से भरे घड़े उठाकर अपने इष्ट देव और पेड़ पर चढ़ाया पानी। अलीराजपुर से प्रस्तुत है सुनील जोशी की रिपोर्ट। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है या नहीं हो रही हो, वहां पर लोग अलग अलग तरीका एक टोने टोटके का सहारा लेते हैं, जिसके बाद जोरदार बारिश होती है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। ऐसी ही अलीराजपुर जिले की 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश की लंबी खेच से परेशान होकर लोग टोने टोटकों का सहारा ले रहे हैं। पहली तस्वीर अलीराजपुर जिला मुख्यालय की है, जहां बारिश नहीं होने पर अलीराजपुर के सेवा बस्ती में रहने वाले युवाओं के द्वारा एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली। लोगों का मानना है कि इस तरह की शव यात्रा निकालने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और मेघ बरसाते हैं। वही दूसरी तस्वीर अलीराजपुर जिले के ग्रामीण इलाके की है, जहां से क्षेत्र की अरहन नदी उत्पन्न हुई है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आदिवासी समाज की महिलाएं सर पर पानी से भरे मटके घड़े लेकर नाचते गाते आदिवासी रीति रिवाज अनुसार यात्रा निकालकर अच्छी बारिश की कामना के साथ नदी के उद्गम स्थल पर लगे वृक्ष की जड़ों में पानी को डालती हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह से हमारे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। बैलगाड़ी से पुस्तक लेकर स्कूल पहुंचा शिक्षक।
रायसेन से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। आज भी रायसेन जिले के कई गांवों में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। स्कूल खुलने से पहले ही शिक्षकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षक बैलगाड़ी से किताबें लेकर 5 किलोमीटर दूर कीचड़ से गुजरकर पहुंचे स्कूल। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण आजादी के वर्षों बाद भी शिक्षकों को बैलगाड़ी का सफर करना पड़ रहा है। आजादी के बाद से ही यहाँ रोड नहीं है, जबकि रायसेन जिले से कांग्रेस और बीजेपी के कई मंत्री कई विधायक रहे, लेकिन फिर भी यहाँ विकास नहीं हो पाया। अभी यह से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा विधायक हैं। कांग्रेस बीजेपी सरकारों ने कई दावे और वादे किए विकास के, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा का है। यहाँ शासकीय स्कूल शिक्षक नीरज सक्सेना संकुल केंद्र खेड़ी से बच्चों की किताबें लेकर 5 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला सालेगढ़ बैलगाड़ी से पहुंचे। बच्चों की पढ़ाई के प्रति इस शिक्षक के कार्य की लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। शिक्षक द्वारा शासकीय स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा मॉडल स्कूल की तरह बनाया गया है। स्कूल के आसपास पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बच्चों की जानकारी के लिए कई पेड़ों में तख्तियां लगाई गई हैं, जिनमें कई जानकारी लिखी गई है। चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। शिक्षक नीरज श्रीवास्तव की पूर्व रायसेन कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने अच्छी पढ़ाई और व्यवस्थाओं को लेकर काफी तारीफ की थी। रात के अंधेरे में दलित नाबालिग का अपहरण, ज्यादती में नाकाम बहसियों ने की पीड़िता से मारपीट। हरिजन थाने में मामला दर्ज कर विवेचना जारी। नरसिंहपुर से अंशुमान शर्मा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव थाना अंतर्गत ग्राम कुंजोर में बीते गुरुवार शुक्रवार रात को लगभग 3 बजे घर से बाहर आकर निस्तार को गई 16 वर्षीय नाबालिग दलित बच्ची को ग्राम के शोधों द्वारा अपहरण कर स्कूल के पास ले जाकर ज्यादती करने की कोशिश की गई। हरिजन थाना नरसिंहपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी संतोष पटेल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर रात में निस्तार के लिए घर के बाहर आई पीड़िता को जबरन उठाकर गांव से लगे स्कूल के पास एकांत स्थान में ले जाकर ज्यादती करने का प्रयास किया। अपने मंतव्य में असफल होने पर आरोपियों ने युवती से मारपीट की, जिसके चलते वे बेहोश हो गई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। महिला ने की ऑटो चालक की चप्पल से पिटाई। इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र के दूसरी पलाटन पुलिस लाइन में महिला ने की ऑटो चालक की चप्पल से पिटाई। ऑटो चालक पुलिस लाइन की महिला के सामने कर रहा था अश्लील इशारे। अश्लील इशारों से परेशान होकर महिला ने की ऑटो चालक की चप्पलों से पिटाई। फिलहाल घटना को लेकर नहीं हुई कोई शिकायत। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर हमला, 3 आरक्षक घायल। मुरैना नूराबाद थाना क्षेत्र के जयनगर चौखूटी गांव में 5000 के इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने एक राय होकर पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव कर आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। आरोपी को तो पुलिस पकड़कर थाने ले गई, लेकिन हमले में 3 आरक्षक घायल हो गए। उनको मामूली चोट आई है, इसलिए नूराबाद अस्पताल में उनको मेडिकल कराया गया। नूराबाद थाना प्रभारी उप निरीक्षक पंकज यादव ने बताया कि 5000 के इनामी फरारी अपी सरुआ उर्फ साहब सिंह गुर्जर को पकड़ने शुक्रवार की रात करीब 9 बजे चौखूटी गांव में दबिश दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जीप में बैठा लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव में आरक्षक आकाश, संदीप घायल हुए हैं। खबर तो यह है कि आरोपी को पकड़कर थाना प्रभारी मोबाइल वैन से लेकर निकल आए और आरक्षक पीछे रह गए, जिनको ग्रामीणों ने घेर कर जमकर मारपीट की है, लेकिन पुलिस सिर्फ पथराव में घायल होना बता रही है। पुलिस का खुलासा, बैतूल में नर्स पत्नी ने अपने कंपाउंडर पति की हत्या कराने के लिए दी थी 1.5 लाख की सुपारी। बैतूल में पति से तंग आकर एक पत्नी ने 1.5 लाख की सुपारी देकर अपने कंपाउंडर पति की हत्या करवा दी। इस केस में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 29 जून की दरमियानी रात पीड़ित महिला संगीता उइके पति संतूलाल उइके 35 निवासी अभिषेक नगर होशंगाबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 28 जून की शाम चड्डी दरबार से मुंडन कार्यक्रम कर वापस लौटते समय पति संतूलाल घर नहीं पहुंचा था। उसे अंतिम बार 7 बजे शाम शारदा पेट्रोल पंप चिचोली में बैतूल की तरफ जाते हुए देखा गया था। जांच के दौरान संगीता तथा चंडी दरबार से आए उनके परिजनों से पूछताछ की गई।
एक कार्यक्रम में आए परिजनों की CDR लेकर पुलिस ने जांच की। पुलिस की एनालिसिस में संदेह में आए सतीश भट्टे से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी श्रीराम, भारत, नीलेश, संतराम के साथ मिलकर 28 जून को गांव की कमोबाई के कहने पर संतूलाल की चंडी दरबार से लौटते समय रात्रि में ही संतूलाल की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ी में छिपाना और स्कूटी को दूसरी जगह पटक कर आग लगा दी। संदेही संतोष भट्टे की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। गुमशुदा के भाई गजानंद उड़के ने संतूलाल उइके के रूप में शव की पहचान की गई। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर चल रही कवायद। सपाक्स पार्टी और करणी सेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भोपाल, सपाक्स ने 50% आरक्षण की सीमा तय करने की मांग। सपाक्स ने कहा, आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को राजनीति का विषय बना लिया। आरक्षण का लाभ केवल दलित वर्ग में संपन्न लोग ही उठा रहे हैं, जिसके चलते बहुत से दलित आरक्षण से कोसों दूर हैं। कोतवाली पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। सिवनी, जंगली जानवर तेंदुए के पंजे, खाल को बेचने के फिराक में थे तस्कर सस। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही। धूमा थाने के ग्राम रिछाई के जंगल में घात लगाकर किया था तेंदुए का शिकार। आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 48 ए, 49 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। DIG ऑफिस पर युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन किया। इंदौर, पत्नी से परेशान होकर DIG से शिकायत करने पहुंचा था युवक। विवाद होने की वजह से पत्नी गई हुई है मायके। DIG कार्यालय पर तैनात कर्मचारियों ने इलाज के लिए पहुंचाया MY हॉस्पिटल। आखिरकार खत्म हुई रसाकसी। रविवार को शिवराज सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होगा। 9 दिन से सहमति नहीं बन पा रही थी। ग्वालियर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा रविवार को हो जाएगा। वे यहां कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। चौहान से विभाग बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि रविवार को होगा। इससे पहले भोपाल में विभाग बंटवारे में देरी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि मैं सारे विभागों का मंत्री हूं।